क्या वे आपसे माफ़ी मांगेंगे? जी हाँ, वे आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कब मांगेंगे उसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माफ़ी मांगेंगे और समय लग सकता है, ऐसा क्यों? तो इसकी डिटेल्स के लिए हमारे पास आपके कार्ड्स आ चुके हैं और कुछ हर कार्ड पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है और उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ एक समरी देना चाहती हूँ कि वे आपसे माफ़ी मांगेंगे, हाँ तो इतनी देर से क्यों मांगेंगे। चलिए, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है प्लानिंग एंड एक्शन कार्ड आया। तो डेफिनेटली जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, देखिए वो ऐसा प्लान तो बना रहे हैं, वो प्लानिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से वो अपने आप को रोक लेते हैं। तो प्लानिंग वो लगातार बना रहे हैं कि कैसे आपसे बातचीत फिर से शुरू किया जाए, टूटे हुए रिश्ते को फिर से कैसे जोड़ा जाए, और लेकिन वो एक प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ आपके सामने आना चाहते, क्योंकि आपके सामने आए और एम्बैरस नहीं होना चाहते या फिर अपने आप को छोटा फील नहीं करवाना चाहते आपके सामने। इसलिए वो किसी प्रॉपर बहाने के साथ, किसी प्रॉपर एक्शन प्लान को लेकर, या फिर वो किसी ऐसे किसी खास इवेंट की वेट कर रहे हैं या किसी ऐसे खास मौके की वेट कर रहे हैं कि जब वो आपको आपके पास आ सकें और आपसे बातचीत कर सके। एक प्रॉपर टाइमिंग की, जिसको हम सही समय बोलते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और कई बार वो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद डायरेक्टली चली जाऊं या चला जाऊं, सामने चला जाऊं, जो भी डिस्टेंस है खुद से जाकर पाट लूं। लेकिन फिर दोबारा से वो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको एक टेक्स्ट कर दूं या मैं इसको एक मैसेज कर दूं। तो वो बहुत अलग अलग तरीके प्लान बना रहे हैं, खुद जाकर मिलूं या फ़ोन करूं या टेक्स्ट करूं, और जाऊं तो कब जाऊं, मिलूं तो कब मिलूं, मैसेज करूं तो कब करूं। इस तरह के उनके मन में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली उनके मन में ये इच्छा है कि जो भी आपके बीच में खटास आ गई है, जो दूरी आ गई है, उसको डेफिनेटली वो ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। कम्युनिकेट आपके साथ वो बिल्कुल करना चाहते हैं, और वो इस बात को भी समझते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी उनके लिए। क्योंकि हमारे पास शिप कार्ड है यहाँ पर, जो कि एक डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, टावर जैसा कार्ड है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो भाई ये अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल जाएगी। लेकिन डर के मारे, कुछ अंदर भय है, डर है, शायद आपका सामना नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे पास स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट कार्ड भी आपके लिए आया। तो डेफिनेटली उनको किसी तरह का डर है आपका सामना करने में, किसी तरह का फियर उनको हो रहा है। ये भी हो सकता है कि वो अपने डे टू डे लाइफ में, रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उसमें से स्पेसिफिकली आप के पास में आकर, मिलकर, बैठकर बातचीत करने के लिए एक जो प्रॉपर समय की ज़रूरत है वो भी वो इस वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। उसी की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्योंकि उनको पता है कि अपने जो उनका डेली स्केड्यूल है, जो उनकी लाइफ है, उसमें से आपके लिए एक स्पेसिफिक समय निकालना पड़ेगा। आपको कुछ घंटे प्रॉपरली आपको देने पड़ेंगे, आपके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन उनको करना पड़ेगा, और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है। और इस वक्त उनके लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। ये उनको पता है कि उनको अपनी डेली रूटीन से, अपने काम से एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, और उसी की वो प्लानिंग बना रहे हैं कि ये ऐसा कब तक हो पाएगा। लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट कार्ड है। कहीं ना कहीं उनके अंदर शायद उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से उनको उस गलती को स्वीकार करने में खुद को तकलीफ हो रही है, या फिर ईगो भी उनका हर्ट हो रहा है। इसलिए अंदर ही अंदर साहस नहीं जुटा पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करने में एक बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मेरी गलती है, आई एम सॉरी, ऐसा कहने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। ये हिम्मत जुटाने में अभी उनको समय लग रहा है। हालांकि ये बात पक्की है कि उनको पता है कि उन्होंने गलती की है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ही फर्स्ट मूव लेना चाहिए। लेकिन इस फर्स्ट मूव को लेने की जो हिम्मत है ना, वो नहीं आ रही। जब भी वो ऐसा सोचते होंगे तो आपको अपने सामने इमेजिन करके ही डिसएम्पावर हो जाते होंगे कि, या वीक फील करने लगते होंगे कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा। तो इस वजह से वो अभी नहीं आ पा रहे हैं आपके सामने। और जब भी उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपका सामना करेंगे, आपकी आंखों में आंखें झांके कैसे देखेंगे, कैसे आपके सामने सॉरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, इसलिए आपको फेस करने की इस वक्त में उनको हिम्मत नहीं हो रही है। और लेकिन हमारे पास इनर वॉइस कार्ड भी, उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उनकी जो दिल की आवाज़ है ना, वो लगातार उनको धिक्कार रही है।
और उनके अंदर लगातार ये ग्लानि हो रही है कि, और आपसे माफ़ी मांगे बिना उनको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है कि वो अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, बिना आपसे माफ़ी मांगे, बिना आपसे बात किए वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। और उनको ये भी पता है कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी, तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। और बस इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि अंदर से, और ये शिप कार्ड जो टावर कार्ड की तरह का कार्ड, अंदर ही अंदर हलचल मची हुई है, अंदर ही अंदर जैसे तूफान आया हुआ है, अंदर ही अंदर गम में डूबे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपनी ही ग्लानि में मरे जा रहे हैं। लेकिन और अपनी गलती का एहसास डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, लेकिन ये चीज़ आपके सामने एक्सेप्ट करने में जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है वो जुटाने में उनको अभी काफ़ी सालों का समय भी लग सकता है। और अब आप जानना चाहेंगे कितना इसमें समय लग सकता है। मे भी आने वाले 7 years उनको लग सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है, 7 months हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 7 साल अभी और लगेंगे कि वो इस इनर कॉन्फ्लिक्ट में से निकल पाएं, और कभी ईश्वर करे कि वो आपका सामना कर पाएं, और जब भी वो आपके सामने आएंगे तो वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी ज़रूर से मांगेंगे। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।